जय श्री राम दोस्तों। अगर आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां शिक्षा का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही थी और उन्हें सिर्फ खेल कूद में ही मज़ा आता था। इस गांव का नाम था ज्ञानपुर। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन शिक्षा को लेकर उदासीन थे। ज्ञानपुर के मध्य में एक पुराना स्कूल था जिसे लोगों ने अब लगभग भूला चुके थे। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी और वहाँ पढ़ने के लिए कोई शिक्षक नहीं था। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई। उनका नाम था सुजाता। वह शहर से आई थी और उन्होंने अपने जीवन को गांव के बच्चों के शिक्षा के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया। सुजाता मैडम ने गांव के सरपंच से मिलकर स्कूल को फिर से शुरू करने की बात की। सरपंच ने उनकी बात मानी और स्कूल को फिर से खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन असली चुनौती थी बच्चों को स्कूल लाना और उन्हें पढ़ाई के लिए उत्साहित करना। सुजाता मैडम ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी माता पिता को बुलाया और उनके शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वे जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सके। पहले दिन कुछ बच्चे ही स्कूल आए, लेकिन सुजाता मैडम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाई की शुरू की। उन्होंने कहानियाँ सुनाई, चित्र बनवाए और गीत गाए। धीरे धीरे बच्चों में रुचि बढ़ने लगी और वे रोज़ स्कूल आने लगे। सुजाता मैडम ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने हर दिन एक कहानी सुनाने की शुरुआत की। इस पहल का नाम रखा गया, रोज़ पढ़ाना है तो सुनो। हर दिन स्कूल के अंत में वे बच्चों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती थी। ये कहानी न सिर्फ मनोरंजक होती थी, बल्कि उनमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी होती थी। बच्चों को यह पहल बहुत पसंद आई और वे बेसब्री से कहानी का इंतजार करने लगे। कहानी के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्य, अनुशासन और परिश्रम का महत्व धीरे धीरे समाहित होने लगा। वे कहानी सुनने के लिए रोज स्कूल आने लगे और उनके अभिभावक भी इस बदलाव को देखकर प्रसन्न थे। कुछ ही महीनों में ज्ञानपुर का माहौल बदल गया। बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे। वे रोज समय पर स्कूल आते और मन लगाकर पढ़ाई करते और फिर अंत में सुजाता मैडम की कहानी का आनंद लेते। एक दिन सुजाता मैडम ने कहानी सुनवाई जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा वैज्ञानिक बनकर दिखाया। इस कहानी ने बच्चों पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का संकल्प किया। समय बीतता गया और ज्ञानपुर का यह बदलाव सभी को दिखने लगा। गांव के बच्चे अब पढ़ाई में अव्वल आने लगे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर जीतने लगे। उनमें इस परिवर्तन ने पूरे जिले में एक मिसाल कायम की। ज्ञानपुर अब शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा में भी अव्वल थे। गांव के लोगों ने महसूस किया कि रोज पढ़ने और सीखने की आदत ने बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाता है। रोज पढ़ना है तो सुनो। इस पहल ने न सिर्फ बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साहित जगाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई शिक्षा दी। सुजाता मैडम की मेहनत और दयालुता ने ज्ञानपुर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करें और लगन से पढ़ाई करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। शिक्षा का महत्व और प्रेरणा की शक्ति हमें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जय श्री राम।